बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। नाज़रीन, वैसे तो जब से मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत आई है, आए दिन कोई ना कोई नया स्कैंडल सामने आता रहा है। कोई एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा कि जब मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत तनकीद की जद में नहीं आई। और ये वाहिद हुकूमत है कि ये इतने इतने बड़े ब्लंडर कर रही है कि जहां पर जिन लोगों ने कभी इनको थोड़े बहुत वोट दिए भी थे, उनकी भी चीखें निकल रही हैं, और वो भी आसमान सर पे उठाए हुए हैं कि हमारे साथ ये हुकूमत कर क्या रही है। जैसे बनी है वो भी एक सवालिया निशान आज तक मौजूद है फॉर्म 45 और 47 का। अभी रिसेंटली हमने देखा कि कुछ अस्पतालों के नाम मरियम नवाज के नाम के ऊपर रखे गए, कुछ नवाज शरीफ के साहब के नाम के ऊपर रख दिए गए, कभी कोई बिल्डिंग कभी कोई बिल्डिंग। लगता यह है यहां तक कि कुछ पीएमएलएन के अपने वोटर सपोर्टर जो है, जो चंद बचे हैं थोड़े बहुत, उन्होंने भी यहां तक कहना स्टार्ट कर दिया कि हमें खतरा है कल को पंजाब का नाम कहीं सूबा मरियम नवाज या सूबा नवाज शरीफ ना रख दिया जाए, कल को पाकिस्तान का नाम भी कहीं चेंज ना कर दिया जाए। और यह बहस का आगाज तब हुआ था कि जब मरियम नवाज साहिबा ने जिना अस्पताल के एक नया जो यूनिट था उसका नाम भी अपने नाम से मंसूब करने का असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कह दिया कि जी वो मरीज बहुत बढ़ गए थे, आबादी बहुत बढ़ गई थी, तो मैंने सोचा कि मरियम नवाज हॉस्पिटल फॉर द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज जो है वो भी बना दिया जाए। उसके बाद एक तनकीद का लंबा चौड़ा सिलसिला आगाज हुआ। बीएचयूज, आरसीयूज, जो रूरल हेल्थ आरएचयूज, रूरल हेल्थ यूनिट्स हैं, सेंटर्स हैं, आरएचसीज, पता नहीं क्या क्या मरियम नवाज और नवाज शरीफ के नाम के साथ मंसूब होता है। अब एक कार्रवाई मरी में भी डाली गई है ऐसी। अब जरा कार्रवाई सुनिएगा और आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। पहले खबर यह है कि पंजाब हुकूमत ने एक और अहम संगे बिल अबूर कर लिया। यह तंजिया मियां दाऊद साहब ने लिखा, मरी के अस्पताल के कार्डियक वार्ड का नाम नवाज शरीफ कार्डियक सेंटर रख दिया गया। अब इस अस्पताल की तारीख जरा सुनिएगा और फिर आप टक्कर मारेंगे दीवार में कि ये कौन लोग हैं। और आज जरा इस टॉपिक में, इस व्लॉग में ये भी बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि ये क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं। इसके ऊपर माजिद निजामी साहब हैं। हमारे जर्नलिज्म के अंदर, हमारी इंडस्ट्री के अंदर जब रिसर्च या पढ़ने लिखने की बात आती है तो माजिद निजामी साहब को बहुत हाई रेट किया जाता है। माजिद निजामी साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं। माजिद साहब ने इसके ऊपर लिखा, शुक्र करें पंजाब हुकूमत ने सिर्फ एक वार्ड का नाम रखा है। सैयद मोहम्मद हुसैन टीबी अस्पताल मरी का नाम ही नवाज शरीफ के नाम पर नहीं रख दिया गया, क्योंकि कानूनी तौर पर अब ऐसा किया जा सकता है। मोहम्मद हुसैन वो आदमी था जिसने पाकिस्तान बनने से कई साल पहले 20 एकड़ जमीन खरीदकर टीबी के मरीजों के लिए खुद अस्पताल बनाया था। इसको क्या पता था कि 100 साल बाद ऐसे हुक्मरान आएंगे जो मुफ्त का माल समझकर सरकारी मंसूबों का नाम अपने घर वालों के नाम पर रख देंगे। यह अस्पताल कोई मोहम्मद हुसैन साहब थे, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, उनके दर्जात बहुत बुलंद करे। उन्होंने पाकिस्तान बनने से भी पहले 20 एकड़ जमीन अपने पैसों से खरीदी कि तब टीबी की बीमारी बहुत फैल गई थी। उन्होंने अपने पैसों से 20 एकड़ जमीन खरीदी, उस पर अस्पताल बनाया और उनके नाम के ऊपर यह था अस्पताल का नाम। अब उसका एक वार्ड जो है उसको मौजूदा हुकूमत ने, क्योंकि मरी पंजाब का हिस्सा है, तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने अपने वालिद मोहतरम साबिका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर एक वार्ड का नाम रख दिया है। अब यहां पर कहानी खत्म नहीं हुई, आज एक और इंकशाफ आया है, और वो इंकशाफ भी बहुत ही शुगली इंकशाफ है। इंकशाफ यह है कि सेनेट की मनसूबाबंदी कमेटी में सिर्फ रायविंड के लिए मोटरवे की तामीर के फैसले का इंकशाफ हुआ है। लाहौर से रायविंड 16 किलोमीटर की मोटरवे तामीर की जाएगी, एनएचए हुकाम ने यह बताया आज कमेटी में, और सिर्फ एक घर के लिए मोटरवे बनाई जा रही है। यह सेनेटर कुरातुलैन मरी ने वहां पर सवाल उठाया। अब वी ऑल नो दैट कि रायविंड जो है इट इज नोन फॉर शरीफ फैमिली। ये जो जाती उमरा वाला एरिया है ना सारा, दिस इज नोन फॉर शरीफ फैमिली के इनका फार्म हाउस वहां पर है, नवाज शरीफ साहब वहां पे रहते हैं। दो के शहबाज शरीफ साहब का घर तो मॉडल टाउन में है लाहौर के अंदर, उनकी फैमिली ज्यादातर हमजा शहबाज साहब, सलमान शहबाज साहब, वो ज्यादातर इसी जगह पे होते हैं, मॉडल टाउन में होते हैं। इवन मुस्लिम लीग नून का जो दफ्तर है वो भी 180H वो भी मॉडल टाउन के अंदर है। तो ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब का खानदान या नवाज शरीफ साहब की फैमिली, मरियम नवाज साहिबा, जुनैद सफदर साहब, और ये जो फैमिली हसन हुसैन नवाज साहब, उनके बच्चे जब आते होंगे पाकिस्तान, वैसे तो आई थिंक वो बरतानिया में होते हैं, जब वो पाकिस्तान तशरीफ लाते होंगे तो वो जाती उमरा में रहते हैं रायविंड में। अब इस एक खानदान जो पहचान है उसके लिए जनाब 16 किलोमीटर की एक मोटरवे बनाई जाएगी। और आई थिंक ये पाकिस्तान क्या, ये दुनिया की तारीख में पहला वाकया होगा कि सिर्फ 16 किलोमीटर की एक खित्ते या एक शहर या एक कस्बे को बाकी मोटरवे से कनेक्ट करने के लिए 16 किलोमीटर की मोटरवे बनाई जाएगी। या तो ये प्रोजेक्ट होता कि मोटरवे को कनेक्ट करते हुए कहीं मेन सिटीज को और कहीं कनेक्ट कर रहा होता तो मैं कहता ठीक है यार, नॉर्मल अच्छी बात है, सड़क बननी चाहिए, लोगों का फायदा होगा। लेकिन जब सेनेटर साहिबा ने, कुरातुलैन मरी साहिबा ने यह सवाल उठा दिया कि सिर्फ एक खानदान के लिए आप 16 किलोमीटर लंबी मोटरवे बना रहे हैं,
तो फिर मेरे जैसे लोगों को यह जवाब मिल जाता है, इखलाकी जवाब मिल जाता है कि करदे की पहने यार। मुझे लगता है कि नवाज शरीफ के खानदान को, मरियम नवाज के खानदान को यह चीज बावर करवा दी गई है, या लोगों ने, इनके वोटर सपोर्टर, इनकी पार्टी ने बता दिया हुआ है कि भाईजान ये तुम लोग का आखिरी टेन्योर है, वोटर सपोर्टर ने तुम्हारे साथ अब नहीं खड़े होना। दैट इज द रीजन। हर अस्पताल, हर सड़क, हर पार्क, जिसका दिल करता है, जिस बिल्डिंग का दिल करता है उसका नाम चेंज करते हैं, मरियम नवाज और नवाज शरीफ पार्क रख देते हैं। मैंने नून लीग के एक साहब हैं, वो बड़े ऑनेस्ट किस्म के आदमी हैं, मैंने उनसे ये सवाल पूछा, मैंने कहा यार व्हाट इज गोइंग ऑन, ये जो आप लोग कर रहे हो क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बड़ा अजीब सी मुझे जवाब दिया। मुझे कहते राय साहब देखे ना, अगर नवाज शरीफ के जमाने के प्रोजेक्ट निकाल दिए जाएं, नवाज शरीफ साहब का जो टेन्योर थे उनके प्रोजेक्ट निकाल दिए जाए तो पाकिस्तान तो खंडर है। मैंने कहा अच्छा यार, तो मैंने कहा ये जो अभी अस्पताल तुमने जिसका नाम अभी चेंज करने की कोशिश की, मरियम नवाज ने, तुम लोगों ने जिसका चेंज करने की कोशिश की, ये अस्पताल किसके टाइम पे शुरू हुआ था? कहते हैं मरियम नवाज के टाइम पे। मैंने कहा नहीं भाई, ये बुज़दार साहब के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। एट द सेम टाइम जब मैं ये खबरें पढ़ रहा था तो मेरे जहन में आया एक जो जिसका मैं विटनेस हूं, जो मैंने खुद देखी हुई है, जिसकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन मैंने खुद से देखी हुई, हाफिजाबाद में बुज़दार टाइम के अंदर एक सरकारी अस्पताल, बहुत अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है, आई थिंक 500 बेड का था, बाद में उसको पीएमएलएन की गवर्नमेंट जब आई तो उसको थोड़ा कम कर दिया गया था गालिबन, या वापस 500 बेड का रिस्टोर कर दिया गया। मैं एम नॉट प्रॉपर्ली अपडेटेड ऑन दैट प्रोजेक्ट। वो बिल्डिंग बनते मैंने खुद से विटनेस की है, उस्मान बुज़दार साहब के टाइम में स्टार्ट हुई थी। राजा साहब, राजा यासिर हुमायूं साहब वजीर होते थे एट दैट टाइम पर पंजाब के अंदर। उसी हाफिजाबाद के अंदर एक यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद का प्रोजेक्ट बन रहा है, मेगा प्रोजेक्ट है, और ये मेरे जैसे लोगों की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे जिले के अंदर भी कोई तालीम का बड़ा इदारा है, हमारे बच्चे भी पढ़े। हमें कॉम्प्लेक्स हो गया था कि हमारे बच्चे, हमारी तालीम इस हिस्से में कम है। हाफिजाबाद 1.5 घंटे की ड्राइव है लाहौर से, पंजाब के दारुल खिलाफा से, और तालीम बहुत कम थी, सड़कें टूटी फूटी थी। तो मेरे जैसे लोगों को ये कॉम्प्लेक्स होता था कि मेरे खित्ते के लोग, मेरे हिस्से के लोग, मेरे इस शहर के आबाई के लोग क्यों नहीं पढ़ सकते? तो उस्मान बुज़दार साहब के टाइम के ऊपर ये यूनिवर्सिटी और ये अच्छा अस्पताल स्टार्ट हुआ था, और मैंने बहुत पुट्ठी छलांगे मारी। छड़ दे किसी भी गवर्नमेंट ने किया यार, अच्छा प्रोजेक्ट है, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे, कल को पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, हाफिजाबाद का नाम रोशन करेंगे, छोटे छोटे देहातों से उठेंगे, अपने खानदानों की, अपने खित्ते की, अपने मुल्क की तकदीर बदलेंगे, तो इंशाल्लाह बदलेंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि वो प्रोजेक्ट जो उस्मान बुज़दार साहब ने स्टार्ट किया, नवाज शरीफ, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, मरियम नवाज साहब कल को उठेंगी और नवाज शरीफ साहब की पट्टी लगा देंगे उसके ऊपर, कल को उठेंगी और ये मरियम नवाज की पट्टी लगा देंगे उसके ऊपर। जिस तरह ये अस्पताल के बारे में इंकशाफ किया है जनाब माजिद निजामी साहब ने कि ये सैयद मोहम्मद हुसैन साहब हैं, उन्होंने टीबी के अस्पताल के लिए पाकिस्तान बनने से पहले जगह खरीदी थी और फिर ये अस्पताल बना था। यार उस अस्पताल का मोहम्मद हुसैन साहब अपना नाम रखते, अपने बच्चों का रखते, अपने वालिद मरहूम का रखते, किसी का भी रखते, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे फख्र होता कि एक बंदे ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपना जाती पैसा इस्तेमाल करके अस्पताल बनाया। यहां मरियम नवाज साहब टैक्स पेज मनी इस्तेमाल करती है, लेजिस्लेशन कर लीजिए, कानून साजी कर दीजिए, कोई बात नहीं, आपको कोई बंदा कानूनी तौर पे नहीं पूछेगा। कल को भी गवर्नमेंट और आएगी, वो कानून साजी करेंगे, वो आपके सारे नाम चेंज करके कोई और रख देंगे। यार इस मुल्क में फिर आपने ये रिवाइट डाल दिया ना, कल को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ जाएगी, जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद से स्टार्ट होके अभी के जो जुल्फिकार जूनियर और जो बच्चे हैं बख्तावर साहिबा के, उनके नामों के ऊपर अस्पताल रखने, अस्पतालों के, स्कूलों के, कॉलेजों के नाम रखना स्टार्ट कर देंगे वो लोग। यही होगा ना फिर कि आपने एक पैटर्न सेट कर दिया है। तो पैटर्न सेट करने का थॉट प्रोसेस क्या है, जहन में चल क्या रहा है? जनाब चल ये रहा है कि हर तरफ लोगों को मरियम नवाज, नवाज शरीफ का नाम इतना दिखाया जाए, इतना दिखाया जाए कि उनको लगे कि पाकिस्तान तो चला ही ये दो शख्सियात रही हैं। अस्पताल है तो वो मरियम नवाज ने बनाए हैं, कॉलेज थे वो मरियम नवाज शरीफ ने बनाए ने, वो किसी भी टाइम में बने हुए हैं, सरकारी हैं, सरकार के पैसे बने हैं, टैक्स पेयर मनी से बने हुए, बट नाम नवाज शरीफ साहब के ऊपर रख दिया जाए। और किसी डोनर ने, किसी ने अपना पैसा, किसी ने एहतियात इकट्ठे करके कोई अस्पताल बनाया, पाकिस्तान बनने से पहले बनाया, आपने उसके वार्ड का नाम चेंज करके, अब उसमें ऑब्वियसली कोई पैसा गवर्नमेंट ने लगाया होगा, बड़ा किया होगा वार्ड, लेकिन अस्पताल किसी का बना हुआ, उसके एक वार्ड का नाम चेंज करके नवाज शरीफ साहब के नाम पे रख दिया गया। मुझे नहीं समझ आती है खुद पसंदी की कौन सी इंतहा है, और मुझे इस बिजनेस मॉडल की भी समझ नहीं आती कि वो कौन लोग हैं कि जो इनको इस पैटर्न पे हुकूमत चलाने को कह रहे हैं कि आप इस तरह करेंगे तो लोगों के जहनों के अंदर आप जो है वो बैठ जाएंगे कि मरियम नवाज ने इनकलाब बर्पा कर दिया। इनकलाब पाक पतन में बर्पा हुआ, इनकलाब हाफिजाबाद में बर्पा हुआ, जलालपुर भटियां, वो जो वहाँ का रूरल हेल्थ यूनिट था, मैंने RHU मैंने उसकी आप वीडियो ट्वीट भी की हुई थी कि वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है अस्पताल के बाहर, वहाँ पर ना डॉक्टर मिला है, ना वहाँ पर डिस्पेंसर मिला है, ना दवाई मिली है, एक बंदे की डेथ हो गई है, अस्पताल आगे हाफिजाबाद ले जाते
और ये सारे सरकारी अस्पतालों का हाल है। लेकिन कैन यू इमेजिन कि अब मोटरवे मरियम नवाज साहिबा के रायविंड को कनेक्ट करने के लिए 16 किलोमीटर की मोटरवे अलग से बनाने का इंकशाफ हुआ है, या इस प्रोजेक्ट का इंकशाफ हुआ है कि इन डेज टू कम ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाए। मुझे नहीं समझ आती कि इसके ऊपर क्या किया जाए, इसके ऊपर चीखा जाए, आप कानूनी कवर दे लीजिए। मैं इखलाक की बात कर रहा हूं, इखलाकी तौर के ऊपर यू कैन नॉट डू दैट। ये मेरे पैसे हैं यार, मैं जो तनख्वाह लेता हूं मेरे उसमें से टैक्स कटता है, हुकूमत वक्त को टैक्स जाता है, मैं जो जो चीजें खरीदता हूं, मैं जो सफर करता हूं, टोल देता हूं, उसका ये सारे टैक्सेस गवर्नमेंट को जाते हैं। गवर्नमेंट कायदे आज़म का नाम इस्तेमाल करे, जिना का इस्तेमाल करे, ईदी जैसे बंदे को लोगों का नाम इस्तेमाल करे, खुशी होगी यार। इकबाल का नाम इस्तेमाल करे, अपना ना इस्तेमाल कर रहे हैं। और शायद ये भूल जाते हैं कि अगर ये जो आज नाम चेंज कर रहे हैं, ये आइडिया नहीं है, ये मेरा कोई आइडिया नहीं है, ये मेरी कैलकुलेशन है, इसको लिख लीजिए। आज मरियम बीबी नवाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर, मियां शरीफ साहब के नाम के ऊपर जो जो मर्जी रख दें अस्पतालों के नाम, वट एवर दे वांट टू डू दे कैन डू इट। इन डेज टू कम जब गवर्नमेंट चेंज होगी तो वो अपने अपने नामों के ऊपर, अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी के नामों के ऊपर अस्पतालों, स्कूलों, यूनिवर्सिटीज के और सरकारी इमारतों के नाम रख देंगे। एक नया पैटर्न सेट हो गया, एक नया तरीकाकार सियासत का और हुकूमत का सेट हो गया। चलो फिर अगर आपने इसी तरह सियासत करनी है तो कल को फिर चीखे मत मारिएगा कि जब मरियम नवाज साहिबा के कोई अस्पताल का नाम चेंज होगा, जब नवाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर किसी वार्ड का नाम रखा गया होगा और कल को आके उसका नाम जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर कर दिया जाएगा, तो फिर चीखे मत मारिएगा, क्योंकि ये आपने काम स्टार्ट किया। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।